Hello everyone and welcome back to another episode of What is happening to our country. Presently state ये है कि हमारा total COVID positive cases per day has come to around 10,000 patients, 10,000 corona positive people, and it has been more than 2 consecutive days जब हमारा count जो है वो 9,000 के पार जा रहा है, जो कि हमको पहले से पता था. लाइक आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि क्योंकि इतना मिस हैंडलिंग किया गया है एंड मोस्ट ऑफ इट हैज बीन मिस हैंडल्ड ऑन पर्पस. तो ये फोर्सी होना ही था एंड पर्सनली मेरे हिसाब से अभी और पीक आना बाकी है, अभी होगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से केसेस आर 10,000 अराउंड पर डे, दे आर एक्चुअली मोर देन 10,000 क्योंकि अभी बहुत से रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं. लाइक दिल्ली में रिपोर्ट निकल कर आई है कि जितनी इवन प्राइवेट लैब्स में भी टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया है कि अभी 2-3 दिन कोई टेस्ट नहीं होंगे. सो हूएवर इज गोइंग फॉर टेस्टिंग दे आर सेइंग कि अभी टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है. वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू कम आउट एंड से कि गवर्नमेंट से ऑर्डर्स हैं कि अभी टेस्टिंग नहीं करना है. इफ दिस इज द वे यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल कोरोना वायरस, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा हमको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जब टेस्ट नहीं होंगे ये लोग स्प्रेडर्स बनेंगे, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लैब्स टू लैब्स घूम रहे हैं कि कहीं इनका एडमिशन हो जाए, कहीं इनका टेस्ट हो जाए, जो कि पॉसिबली हो नहीं पा रहा है. इवन तेलंगाना से सम रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट of a particular maternity hospital 40 doctors have become corona positive because of one lady that was to be operated जिसका कोविड का टेस्ट हुआ, लेकिन because of the complexities in delivery उसका रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते थे. सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग सर्जरी 10 doctors were exposed to that patient and those 10 doctors should have supposedly gone into isolation by order, but it did not happen. They were ordered to come back on duty. Even after that lady's report came positive, even then, since those doctors as at that time were asymptomatic, they were instructed to come to their duties and that infected 40 doctors. और क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत शोर मचाया तब जाकर वो हॉस्पिटल को एक्चुअली सील किया गया. गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू सील दैट हॉस्पिटल. तो क्योंकि ये टेस्टिंग नहीं हो रहा है एंड दीज पेशेंट्स आर गोइंग एवरीवेयर, इसीलिए हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और उनकी वजह से और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं. सो थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग वेरी बैड. हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है एंड इन फैक्ट जगह होगी भी, आइसोलेशन सेंटर्स नए भी बना देंगे, जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है वो उतना ही है. बहुत जगह रिपोर्ट्स हैं कि जो कोविड पॉजिटिव डेथ्स हो जाती हैं जिन पेशेंट्स की, वो वहीं पर रखे हुए हैं, उनको उठाने को कोई तैयार नहीं है, बाथरूम्स की सफाई नहीं हो रही है. एंड ट्रस्ट मी, ये सफाई होगी भी नहीं, ये डेड बॉडीज उठाने में टाइम भी लगेगा, क्रिमेशन में टाइम भी लगेगा. इसके पीछे बहुत वैलिड रीजंस हैं. ऐसा नहीं है कि ये नेग्लिजेंस है, ऑर्डर्स हैं, आदमी है, लेकिन वो जो लोग जो डॉक्टर्स नहीं है, वो लोग जो नर्सेज नहीं है, लेकिन दे आर कोरोना वॉरियर्स, वो वहाँ की सफाई करते हैं, उनको बॉडीज को उठाना है. जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वहां पर जो लोग हैं, जब तक इन लोगों को सेफ्टी किट्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, जब तक इनको पीपीई किट्स नहीं मिलेंगी, दे वोंट एग्री टू गेट क्लोज टू सच पेशेंट्स एंड सच बॉडीज. आप उनको कितना भी प्रेशराइज कर लो. तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो है, और जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो इसीलिए प्लीज ये सब नंबर देखकर डरिए. बेशक इकोनॉमी खुल रहा है, लेकिन इकोनॉमी खुलना इज नॉट अ गुड साइन इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग. इतना लंबा लॉकडाउन जो ऑलमोस्ट 3 महीने का रहा है, बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस लॉकडाउन मेरे हिसाब से वॉज टू पुट यू इन अ हैबिट
कि आपको लोगों से दूर रहना है और अब आपको इस हैबिट को कंटिन्यू करना है, ना कि 3 महीने ये एक डिजास्टर था जो अब खत्म हो गया है एंड नाउ यू आर फ्री टू गो। दिस 3 months वॉज अ प्रैक्टिस सेशन जो आपको अब एक्चुअली अमल में लाना है। और कई बार ये भी समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हमारा दुश्मन है कौन। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन चाइना है, या हमारा दुश्मन वो लोग हैं जो इसी देश के अंदर हैं लेकिन जानबूझकर ये काम करते हैं। लाइक आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियोस, बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टीज हैं जो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाह रही हैं। एंड स्पेसिफिकली आई एम very upset about the way this migrant situation has been handled। ये जो migrant crisis हुआ, frankly speaking my point of view, ये migrant crisis इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा बना दिया गया है। I can vouch for Delhi, बाकी areas का I cannot say, लेकिन हर जगह अफवाह उड़ा देना कि यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी, लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देना, एंड पर्पसली ये भीड़ इकट्ठी करी गई, पर्पसली भीड़ इकट्ठी करी गई। सी, इसका ये एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड प्लानिंग के साथ हुआ है, क्योंकि हमको सिर्फ इतना दिख रहा है कि माइग्रेंट लेबर परेशान हो रही है, लेकिन इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है इस चीज के पीछे और इतना बड़ा गेम प्लान है जिसको समझना के लिए हर चीज को हर ढंग से देखना पड़ेगा। एंड everything, the crux of everything comes to कि सिर्फ ये मोदी, नरेंद्र मोदी has come into the second term as a prime minister, and frankly speaking अभी elections बहुत दूर है। 2024 is a far away thing, बहुत दूर है, लेकिन सिर्फ इसीलिए to malign द प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिविजुअल, आपके ग्रजेस एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है हु गेव यू द राइट टू प्ले विद द पीपल हु वोट फॉर यू। सी, ये जो माइग्रेंट लेबर है, ये जो लेबर क्लास है, ये जो मुस्लिम क्लास है, ये जो दलित क्लास है, ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये सबसे बड़ा वोट बैंक है सभी पार्टीज के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पैसे देने से, जो स्कीम्स अनाउंस करने से और जो थोड़ा बहुत फ्री में कुछ कुछ दे देने से आपको वोट दे देते हैं, और जो अपना दिमाग नहीं लगाते, जो किसी भी न्यूज पर बिलीव कर लेते हैं और आपके कहने से उस पर रिएक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा है, जो अपर क्लास है, वो सीरियसली सच में इंडियन यूथ इज नॉट दैट फुलिश जितना ये लोग समझते हैं। वो सच में इंडिविजुअल्स को एनालाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को जज करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स को सुनते हैं और अपने एनालिसिस के बेस पर फिर वोट देते हैं। तो एक यही वल्नरेबल सेक्शन बचता है जिसको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर हम इस माइग्रेंट क्राइसिस सिचुएशन को पूरी तरह से देखें तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। सबसे पहला, एक क्राइसिस क्रिएट होगा जिसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, दैट गवर्नमेंट कुडंट हैंडल दिस एंड इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की ये सिचुएशन अराइज हुआ, जो कि टेक्निकली नहीं है। इट वॉज एक्चुअली हैंडल्ड वेरी वेल, और सिर्फ ये जब क्राइसिस को बढ़ावा देना शुरू किया, रोज बयानबाजी आने लगी, रोज कहीं पर भीड़ इकट्ठा करके कोई जो है एक अफवाह छोड़ देता है, उसके बाद ये क्राइसिस बढ़ना शुरू हुआ। द वे थिंग्स वर कंट्रोल्ड, थिंग्स वर वेरी मच कंट्रोल्ड, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री, सी, जब एक डेमोक्रेसी में हम एक डिसीजन लेते हैं, नो डिसीजन इज अ परफेक्ट डिसीजन, कोई भी डिसीजन परफेक्ट डिसीजन नहीं होता। सिर्फ हमें, क्योंकि हम 1.35 बिलियन पीपल हैं, तो हमें जो है हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो डिसीजन हो, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट की भी यही कोशिश रही होगी कि जो डिसीजन हो वो एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए अच्छा हो, हर किसी के लिए अच्छा होगा। सी, somebody has to suffer, somebody gains, ये हर सिचुएशन में होता है, पर दैट सिचुएशन इंडिविजुअल लाइफ में भी नहीं आती, फॉरगेट अबाउट द कंट्री। तो होना था जिसको, उसके बावजूद ये डिसीजन लिया गया, इसको बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की गई, लेकिन अगेन
कुछ लोग हैं जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। ये माइग्रेंट क्राइसिस क्रिएट किया गया। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि दे बिकेम कोरोना स्प्रेडर्स अनइंटेंशनली। दे डिडंट वांट टू। कोई बीमार होकर मरना नहीं चाहता, वो पेशेंट बनना नहीं चाहते थे, वो कोरोना फैलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनके साथ किया गया। ये आपने सिर्फ गवर्नमेंट को या देश को बेवकूफ नहीं बनाया, आपने उन लोगों को खतरे में डाला जो आपको वोट देते हैं। सेकेंडली, स्पेशली दिल्ली में सबसे बड़ा इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि दिल्ली में मैक्सिमम जो लेबर आती है वो बिहार से, यूपी से, कुछ उड़ीसा से, कुछ राजस्थान से, कुछ एमपी से, कुछ बंगाल से, जो कि कम है, लेकिन कंपैरेटिवली यूपी एंड बिहार इज द मेन एपिसेंटर जहां से लोग यहाँ दिल्ली में आते हैं। अब जब ये लोग वापस चले गए हैं तो यहाँ पर द ओनली पीपल विच आर अवेलेबल, जो लोग रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, उन सब ने सब्जियां बेचनी शुरू कर दी, वो नहीं गए। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन लेबर था, जो फैक्ट्रीज वाला लेबर था, ये लेबर वापस चला गया। अब क्योंकि ये लेबर वापस चला गया है, दिल्ली में काम करने के लिए बचा कौन? सुनने में बहुत शॉकिंग लगता है, लेकिन दिल्ली में जो बचा है वो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ना बांग्लादेशी कहीं गए हैं, इनका माइग्रेंट लेबर में कहीं नाम नहीं आता, ना रोहिंग्या कभी गए हैं, कहीं पर भी गए हैं। एंड दिल्ली में इनकी स्पेसिफिक कॉलोनीज हैं जहां पर लैक्स ऑफ सच पीपल आर देयर। अभी गवर्नमेंट ने इतने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब लोगों को आदत डाली कि उनको घर पर रहना है, उनको अलग रहना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उनको मास्क पहनना है और सेफ गार्ड्स के साथ काम पर जाना है। अब जब इकोनॉमी खोला है, लेबर इज नॉट अवेलेबल। जब माइग्रेंट्स को भेजा तब ये शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन फेल हो गया, इकोनॉमी डूब गई, इकोनॉमी को खोलो। लेकिन जब इकोनॉमी खुली है, यहाँ पर लेबर अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्रीज खुली हैं लेकिन लेबर नहीं है, तो यहाँ पर काम करेगा कौन? यहाँ पर काम करेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये इनको परमानेंट यहाँ पर बसाने की, और बाकी माइग्रेंट लेबर जिनकी वजह से इनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो काम करवाने वाले लोग हैं उनके पास ऑप्शन था, काम तो लोगों को करवाना ही है। माइग्रेंट लेबर चला गया, कोरोना फैल गया, गवर्नमेंट को ब्लेम कर पाए, इकोनॉमी के लिए शोर मचाया, लेकिन अब हम इकोनॉमी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो इनकी शर्तों पर बढ़ेगी, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इन्होंने यहाँ पर बसाए हैं, जिसकी वजह से ये एनआरसी को लाने नहीं देना चाहते कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं दिखाएंगे, ये तो यहीं के हैं तो यहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनका वोट बैंक है। क्योंकि लोगों ने इनको वोट देना बंद किया तो इन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अबाउट इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन। जो रोहिंग्या है वो मुस्लिम है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोहिंग्या, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल मुस्लिम कम्युनिटी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रोहिंग्याज, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशीज। अब वो बांग्लादेशी में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वो बांग्लादेशी ही है। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो नहीं है, लेकिन इनको वोट बैंक बनाकर यहाँ पर लाया गया। तो ये इतना बड़ा गेम प्लान है। सिर्फ सुनने में माइग्रेंट क्राइसिस और हम सब लोग इमोशनल होकर इकट्ठा हो जाते हैं और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज स्पेशली एट अ टाइम जब इंडिया के पास एक मौका है एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स फार्मेसी। अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इनवाइटेड इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ G7 समिट। अभी परसों ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट हुआ है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड डील साइन हुए हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डील जो साइन हुआ है वो है दैट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल नाउ बी शेयरिंग देयर मिलिट्री बेसिस। ये एक दूसरे के मिलिट्री बेस को शेयर करेंगे। दैट मीन्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ऑस्ट्रेलियन नेवी और जो एयरफोर्स बेस है वो फंक्शनिंग के लिए अवेलेबल होगा, और ऑस्ट्रेलियन
फोर्सेस को जो इंडियन बेस है वो फंक्शनिंग के लिए अवेलेबल होगा। और ये कितना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए थ्रू द साउथ चाइना सी, और जो कंट्रीज एफिलिएटेड टू चाइना है नाउअडेज उनके लिए, उनको वहां से उनका आना जाना इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस प्रिवेंट करने के लिए। तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। अभी 17 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के लिए वोटिंग होनी है, एंड इंडिया इज द ओनली नॉन अपोज्ड proposed name in the Asia Pacific region for non-permanent membership of United Nations Security Council, जो कि 2 साल के लिए होता है। अभी तक हम बिल्कुल नहीं थे। आफ्टर सो मैनी years of efforts हम ये कर पा रहे हैं। Initially we may be entering as a 2-year member, as a non-permanent member, but some lacunas being fixed, अगर हो जाएगा तो there are hopes ahead if the performance is good। तो so many good things are happening। इंडिया चाइना बॉर्डर को इतना बड़ा इशू बना दिया है, गवर्नमेंट हमें कुछ बता नहीं रही, चाइनीज अंदर आ गए। भैया चाइनीज अंदर नहीं आए, चाइनीज अंदर नहीं आए और गवर्नमेंट कुछ नहीं बताएगी, बिकॉज नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन एंड दीज थिंग्स आर सीक्रेट। हम आपको, आप क्या चाहते हो प्राइम मिनिस्टर आपको बताए कि यहाँ पर हमारी ये डिप्लॉयमेंट है, जो आप मुंह खोलकर कहीं भी बोलते फिरे और सारे मीडिया चैनल्स उसको कवर करें, और वहां डिप्लॉयमेंट होने से पहले चाइनीज वहां अपनी डिप्लॉयमेंट करके बैठे हो। तो जहां पर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, थिंग्स आर नॉट दैट इजी एज दे सीम। You cannot pressurize. He is the prime minister. He is not supposed to speak on everything and anything that is going, that is the rubbish that is going in your mind। एंड ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के केस में गवर्नमेंट से जवाब लेने की बजाय ये चाइनीज एम्बेसी पहुंच गए थे वहां पर पर्सनली उनसे मिलने के लिए कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी उनको हालात का जायजा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना ऑरा क्रिएट जबरदस्ती का किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये अपनी पॉपुलैरिटी कम कर रहे हैं, ये अपने वोट्स कम कर रहे हैं, और इसी वजह से अभी राज्यसभा के जो इलेक्शन होने हैं उसमें 3 मेंबर ऑफ कांग्रेस हैव ऑलरेडी रिजाइंड, क्योंकि ये लोग इतनी बेइज्जती करा चुके हैं और इनको शर्म भी नहीं आती है। तो यू कैनॉट बिहेव स्टूपिड। आपने आर्मी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। भैया आर्मी को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आर्मी इज पेड बाय द टैक्स पेड बाय इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, तो टेक्निकली इंडियन सिटीजन्स ओन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी वर्क्स फॉर इंडियन पीपल, बट आस्क सेंसिबल क्वेश्चंस एंड हैव अ सेंसिबल टाइमिंग टू इट। जब भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डेली बेसिस पर ब्रीफिंग दे रही है, डेली बेसिस पर, बट कोई नहीं बता रहा है, चोरी छुपे काम हो रहा है। भैया नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम चोरी छुपे होने चाहिए, देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। आपने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने एक इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में कभी भी नोटिस कीजिए, these interviews are one-sided interviews. Why is Rahul Gandhi not coming to any media channel? क्यों वो किसी रिपोर्टर से बात नहीं कर रहे हैं, खुद रिपोर्टर बनकर बैठे हैं। And the words which are actually spoken by the so-called dignitaries which are called on those interviews, बड़े स्पेसिफिक से 3-4 वर्ड्स हैं, ड्रोकेनियन लॉकडाउन, फलाना लॉकडाउन, इकोनॉमी बैक ट्रैक हो गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बैक ट्रैक हुई है, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है। इंडिया बहुत बचा हुआ है इन कंपैरिजन टू व्हाट द अदर कंट्रीज आर सफरिंग। यूएस में अभी 1 ब्लैक पर्सन वाज मर्डर्ड और नॉट मर्डर्ड, हु नोज, लेकिन उसके पीछे इतना प्रोपेगेंडा हुआ है और वहां पर भी वही भीड़ इकट्ठी हो रही है, वही सब हो रहा है। ट्रस्ट मी, बहुत बार मन में यही आता है, क्योंकि अभी वहां पर भी इलेक्शन का टाइम है। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सीएए के प्रोटेस्ट्स हुए, यहाँ पर इतने दिल्ली में रॉयट्स करवाए गए और दिल्ली में इतनी बुरी हालत थी, लोगों का रास्ता बंद हो गया। सो कॉल्ड शाहीन बाग में जहां पर प्रोटेस्टर्स थे, 3 महीने प्रोटेस्टर्स वहां बैठे रहे, तो पूरे शाहीन बाग की जो मार्केट थी पर फोर्स वो 3 महीने बंद रही।
लॉकडाउन की वजह से शाहीन बाग से लोग उठाए गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ये 3 महीने जो लॉकडाउन रहा वो दुकानें तब भी बंद रही, 6 महीने से उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। You have a right to peaceful protest, but you have no right to disrupt the right of any single citizen. आप एक भी सिटीजन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एक भी सिटीजन के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करना राइट है, प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लीजिए, जगह लीजिए। अन्ना हजारे बहुत बार धरने पर बैठे हैं, लेकिन जंतर मंतर में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं। बाबा रामदेव बहुत बार धरने, अरविंद केजरीवाल खुद कितनी बार धरने पर बैठे हैं। कोई सड़क पे नहीं बैठा, कभी भी नहीं बैठा। लेकिन ये एक इन्होंने नया तरीका ढूंढा है कि पब्लिक को आगे करके ये लोग छुप जाते हैं, और पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि आगे आकर बैठकर मरने को तैयार है। एंड थिंग्स आर सो बैड। और अब जबकि रॉयट्स के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, कल जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल करी है जिसमें आप आदमी पार्टी के एक नेता का नाम आया है, जिसको उन्होंने सो कॉल्ड जब पहले नाम आया तो उन्होंने निकाल दिया था। जेएनयू का जो उमर खालिद है उसका नाम आया है, एंड द प्रॉपर ट्रेल ऑफ हाउ द मनी वाज सोर्स्ड वो सब उस चार्जशीट में है। तो अगेन दे हैव planned of protesting in Shaheen Bagh, and because of the alertness of the Ministry of Home Affairs जो है दिल्ली पुलिस को और CRPF को एडवांस में उन एरियाज में, सस्पेक्टेड एरियाज में बिठाया गया है जहां पर इनका डोमिनेशन है और जहां पर प्लानिंग हो सकती है। तो दिस कुड बी अवर्टेड। नहीं तो वो लोग जो शाहीन बाग एरिया में रहते हैं, जो इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है, वो दुकानदार जो उस एरिया में जिनका बिजनेस है, वो 6 महीने से काम नहीं कर पाए हैं। हमको 3 महीने लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो 6 महीने से घर पर बैठे हैं। और अगर दिल्ली पुलिस अलर्टनेस नहीं दिखाती, वो अभी भी पता नहीं कितना टाइम और घर पर बैठे रहते। और ये दिल्ली पुलिस का अलर्ट होना भी कितने दिन काम करेगा पता नहीं, क्योंकि ये लोग लेडीज को और बच्चों को आगे वहां बिठाकर चले जाते हैं, और फिर दिल्ली पुलिस ना उनका लाठीचार्ज कर सकती है, ना उनको पकड़कर वहां से उठा सकती है कि आपने लेडीज को हाथ कैसे लगाया, आपने उसको मारा कैसे, और इतना उसको ह्यूमन इशू बना देते हैं, ह्यूमन राइट्स का इशू बना देते हैं। तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है, ऑल बिकॉज कि इनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। भैया ये डेमोक्रेसी है, आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है, जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, जो कैबिनेट सिलेक्ट किया गया है, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए ये इलेक्ट हुए हैं। और जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, और आपको उनको मानना पड़ेगा। आपको नहीं मानना है, आप काम कीजिए, आप देश का नुकसान मत कीजिए, आप देश का ध्यान रखिए, अच्छे काम कीजिए, अगली बार इलेक्शन जीतिए, फिर से पोजीशन में आइए और फिर अपने हिसाब से लॉस बनाइए। ये डेमोक्रेसी है, ये एनार्की नहीं है, ये कोई राजा का राज नहीं है, वो खत्म हो गया, बरसों हो गए। जो लोगों का आदेश है उसको आपको मानना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट में है वो जो लॉज बनाएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट काम कर रही है, आई विल मेक फर्दर वीडियोज ऑन कि जो G7 समिट में अगर हम आते हैं, इफ वी बिकम अ पार्ट ऑफ G7, इससे देश को क्या क्या फायदे होंगे। और स्पेशली बहुत बड़ा काम जो कल गवर्नमेंट ने किया है, वन नेशन वन एग्रीकल्चरल मार्केट, इसके ऊपर भी इन फ्यूचर आई विल मेक सम वीडियोस इन द नेक्स्ट 2-3 days एंड आई विल पुट इट ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इवन ठेले वालों को पहली बार 10-10 हजार रुपए का लोन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। दिस इज द पर्पस कि लोगों के जनधन खाते खुलवाए गए, लोगों को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए, लॉकडाउन में उनको फ्री में भी सिलेंडर दिए गए, बिजली के कनेक्शन लगवाए गए फ्री में। यस, बिल उनको पे करना पड़ेगा नॉमिनल, बट करा तो। और उन सबके खातों में जितना हो सकता था, जितना गवर्नमेंट ने किया, लॉकडाउन में भी उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ है। द ओनली थिंग इज कि अब पैसा स्टेट्स के हाथ में नहीं जाता, जो पहले होता था कि 100 रुपए पहुंचाए
तो उन तक जो है 20 रुपए पहुंचते थे, 80 रुपए ये लोग खा जाते थे। और जिसमें प्रियंका गांधी जो है वो बड़े उससे माइक पर आकर मीडिया के सामने बोलती थी कि भैया 20 रुपए ही जाता है, हम क्या करें, इतना ठेकेदार को देना पड़ता है, इतना उसको देना पड़ता है, हमारे पास कुछ नहीं आता। अब वो पैसा डायरेक्ट जाता है, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि लोगों को कैश दे दिया जाए। किन लोगों को कैश दे दिया जाए? जिन लोगों का अकाउंट्स हैं, जो लोग रिकॉर्ड में हैं, उनको जा रहा है। और जितना गवर्नमेंट दे सकती है उतना दे रही है। आप किनको दिलवाना चाहते हैं? तो my appeal to everyone, please don't fall on such opinions. Please don't fall to such opinions. अपना ध्यान रखिए क्योंकि things are actually very bad. As far as good things are happening to India, good internationally good things are happening to India and our government is doing its best. चाइना की सिचुएशन भी बहुत जल्दी आई बिलीव रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि इंडिया चाइना में 1967 के बाद कभी वॉर नहीं हुआ है। वॉर छोड़िए, एक हल्का फुल्का कन्फ्रंटेशन भी अदर देन दैट डोकलाम, वो इशू उसके उसके अलावा कभी नहीं हुआ है। डोकलाम भी बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो गया था, ये भी बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। वी हैव टू बी मोर केयरफुल दैट द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड। और छोटे छोटे प्रोपेगेंडास, छोटी छोटी न्यूज में पार्टिसिपेट करने के की बजाय वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। As of now, be more concerned about corona, use mask, maintain social distancing, stay at home as long as possible and as much as possible. अपना ध्यान रखिए। अगर आपको सिम्टम्स, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, डाउट है, प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। प्रेफर होम आइसोलेशन क्योंकि हॉस्पिटल्स में और बुरी हालत है, तो हालत बिगड़ने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय कि संभलने के, अनलेस एंड अनटिल आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ेगा। यू आर बेटर एट होम देन इन हॉस्पिटल्स। तो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and don't forget to subscribe so that you get the videos as soon as I post them. And we'll definitely meet next time with new videos on what is happening to our country. Till then, take care. See you.